पहली बार अगर हम देखें तो एनसीपी एसपी की तरफ से अधिकृत तौर पर कहा गया कि 9 तारीख को हमारा साथ में आना तय हो गया था। मेरी जानकारी है कि 9 फरवरी को नहीं, लेकिन शरद पवार जब राज्यसभा से रिटायर होते अप्रैल महीने में, उसके बाद ये मर्जर की अधिकृत घोषणा की जाती, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही थी कि शरद पवार के बारे को ये हमेशा लगता रहा कि जिस बारे में हमेशा उन पर संदेह किया गया वो जाते जाते वो चीज हो ही गई, तो वो उससे हटकर उसके बाद मर्जर की बातें आगे करने के लिए तैयार थे। तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने का समय तो उसमें मिनिमम लग सकता था। लेकिन अचानक एनसीपी एसपी की तरफ से बयान दिया गया कि पहले तो 20 जनवरी को ही होना था, फिर जिला परिषद के चुनाव डिक्लेयर हुए, इसके लिए 9 फरवरी को हो गया। तो इस स्थिति में मर्जर की बातें तो हो रही है, लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि अब उसका नेता कौन बनेगा, क्योंकि अब तक नेता को लेकर कोई सवाल नहीं था। अब ये नेतृत्व कौन किसका मानेगा? क्या प्रफुल्ल पटेल का नेतृत्व माना जाएगा? क्या सुनेत्रा पवार का नेतृत्व माना जाएगा? क्या सुप्रिया सुले का नेतृत्व माना जाएगा? कौन नेता बनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही सबसे बड़ा हेडेक मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के लिए भी होगा। इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि आखिरकार डिसीजन मेकर वो होगा। क्या सुनेत्रा पवार अध्यक्ष बनेगी? और अगर वो अध्यक्ष बनेगी तो फिर मर्जर में उसके वजह से दिक्कतें होंगी क्या? उनका अध्यक्ष होना ये एनसीपी एसपी में भी सभी को इस बात की ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। तो आज की स्थिति में अध्यक्ष पद जो है वो उस पर फैसला आगे ढकेल दिया है, क्योंकि वो बड़ा पेचीदा फैसला होगा। डिप्टी सीएम बनाना, अजीत पवार की सरकार के भीतर उनकी जो जगह खाली हुई है वो लेना, ये बहुत ही आसान बात है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल फैसले नहीं लेने होंगे। अध्यक्ष बनने के बाद पॉलिटिकल फैसले लेने होंगे और नेता मान लेना पड़ेगा, तो वो बात थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो फिलहाल की सिचुएशन में हो सकता है कि जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक ही मामला चलता रहेगा। 2-3 ऑप्शंस उसमें है, एक सुनेत्रा पवार अध्यक्ष बने और दोनों धड़े उसको मान ले। आज की स्थिति में एनसीपी अजीत पवार की पार्टी में ऐसे कुछ लोग हैं कि मुझे लगता है कि वो नहीं चाहते कि यह मर्जर हो, क्योंकि उसकी वजह से उनकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्टी में जा सकती है। लेकिन एनसीपी एसपी के सारे नेता चाहते हैं कि ये मर्जर हो जाए। तीसरा ऑप्शन ये भी होगा कि शरद पवार के लिए फिलहाल एक हम कह सकते हैं कि नामधारी के तौर पर वो एक अध्यक्ष बन जाए, और पार्टी में जब तक चीजें सेटल नहीं होती तब तक उनके पास नाम के लिए क्यों ना हो, लेकिन एक अध्यक्ष पद बना रहेगा उनके पास में। ये भी एक चीज हो सकती है। और आखिरी जो सिचुएशन ये हो सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान उस चीज को मान ले कि ठीक है, एनसीपी और एनसीपी एसपी फिलहाल अलग रहेंगे, क्योंकि अभी तो कोई चुनाव है नहीं आज की स्थिति में। जब चुनाव का वक्त आएगा तो उस पर अलग से फैसला किया जा सकता है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस फिलहाल उस बारे में चल रहे हैं, चीजें ओपन है। जो चीजें फाइनलाइज हो रही थी, फाइनल बोर्ड में आ गई थी, वो आज की स्थिति में ओपन एंडेड है और उसके अलग अलग पहलू पर बातचीत चल रही है और उस पर फैसला लेना पड़ेगा। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, आखिरकार एनसीपी ये कास्ट वाइज देखिए पार्टी का, जैसे समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अचानक उठकर कोई ब्राह्मण या अलग जाति से नहीं हो सकता। आपको उसका वो उस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। वही बात आरजेडी के लिए भी लागू होगी, वही बात लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी लागू होगी। तो आपको उस बात का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसके जो इम्प्लीफिकेशंस है उस पार्टी के लिए, उस पार्टी के सपोर्टर्स के लिए अलग जाएंगे, उसका मैसेज अलग जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उस टाइप का कोई मैसेज, क्योंकि आज की स्थिति में अजीत पवार को बीजेपी ने भी ओन अप किया हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी ने अजीत पवार के जाने के बाद मुंबई के तमाम अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार छापे थे, ऐसा लग रहा था मानो उन्हीं का कोई नेता चला गया। ऐसे में एनसीपी में कोई नेता अध्यक्ष पद पर बैठता है जो उनकी कास्ट कॉम्बिनेशन के पूरी तरीके से विपरीत हो, भले वो नेता कितना भी बड़ा हो, वो हो सकता है कि बीजेपी के लिए भी मुश्किल पैदा करे, उनके ऊपर भी सवाल खड़े करे। तो उन सारी चीजों का ख्याल कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद का फैसला होने के पहले रखना होगा।